हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ उन सभी से एक ही बात बोलूंगा कि भाइयों, छोटा दिल मत करो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सेटबैक हुआ है तो कमबैक भी होगा। शायद से आपको सिलेक्शन नहीं मिला, पर क्या पता कि नेक्स्ट टाइम आप ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाओ। पॉजिटिव और अपनी तैयारी को जारी रखिए और आने वाली एग्जामों के लिए पढ़ते रहिए। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उन सभी से एक ही बात बोलूंगा कि जितने भी 72,000 बच्चे हैं, ये सब एक ही लेवल के बच्चे हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब सब ओवरऑल एक ही लेवल पर है। जो 150 नंबर लेके आया वो भी उसी लेवल पे, जो 165 नंबर लेके आया वो भी उसी लेवल पे। बस दिन का फ़र्क है, किस दिन किसका पढ़ा हुआ जीएस आ जाता है, किस दिन किसके पढ़ी हुई वोकैब आ जाती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपके 290 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि मैं रेस से बाहर हूँ। 200 नंबर 280 नंबर वाले भी, पता नहीं, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा गेम गेम चेंजर होती है। एग्ज़ाम पूरा खेल पलट देती है और वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि टेस्ट में 270-80 नंबर लेके आ रहे थे लास्ट ईयर भी, बट एग्जाम में 320-325 प्लस लेके आ गए। तो आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करो, पढ़ते रहो, टाइम ज़्यादा दो अब पढ़ने पे जितना ही पहले दे रहे थे। और अब हल्के में नहीं लेना है और अब ढीला नहीं छोड़ना है, अब टाइट ही रहने देना है इस अपनी प्रिपरेशन को। और एक और बात कि अगर आप अभी तक कंप्यूटर और टाइपिंग को ध्यान नहीं दे रहे थे तो अभी भी टाइम है, कंप्यूटर और टाइपिंग पर ध्यान दो, है ना। और जितना भी पढ़ा है ना आपने उसको रिवाइज कर लो। अगर आप कुछ चीज़ नई ऐड नहीं करोगे ना, नया नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा इस एक महीने में, बट इस एक महीने में इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, आपकी 1-2 साल की प्रिपरेशन में आपने जितनी भी पढ़ाई करी, जहाँ जहाँ भी आपके सोर्स थे, जितना भी आपने नोट्स बनाया पढ़ रखा है ना, उसको एक बार थोरोली रिवाइज करो। वो क्रूशियल रहेगा। एक बात का मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि मेरे मार्क्स में इतना वेरिएशन क्यों आता है, किसी टेस्ट में 350 है तो किसी टेस्ट में 310 या फिर 300 है, ऐसा क्यों। तो उसके पीछे एक ही वजह है भाइयों। टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ ना, तो मैं जीएस में अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, है ना, या फिर मुझे गट फीलिंग हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो मैं वहाँ तुक्का मार देता हूँ। या फिर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो तुक्का मार देता हूँ। इंग्लिश में अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो मैं वहाँ पर भी तुक्का मार देता हूँ। इंग्लिश में मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। और जीएस में भी मैं कुछ तुक्के मार देता हूँ। तो इससे होता क्या है, अगर मेरी किस्मत अच्छी रहती है तो 4-5 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं तुक्के में, तो वो सीधे 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, तो वो 20 नंबर ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज 5 क्वेश्चन गलत मतलब -5 नंबर, तो ये 25 नंबर का डिफरेंस जो रहता है ना, इससे इतना वेरिएशन आता है। और सेक्शन 2 मेरा इतना अच्छा है भी नहीं, इसीलिए मैं सेक्शन 2 का मतलब बोलता भी नहीं हूँ कुछ, ना मैं उसकी वीडियो डालता हूँ। मैं सेक्शन 1 की वीडियो इसीलिए डालता हूँ कि मेरा सेक्शन 1 ही अच्छा है, सेक्शन 2 तो मेरा खुद का ख़राब है। तो चलिए अब आज की वीडियो पर आते हैं। आज मैं आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 2 का टेक्स्ट बुक पर जो 9th नंबर का मॉक दे रखा है उसे लाइव अटेम्प्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस एंड इट स्लैंट हाइट दे रखी है उसकी और वर्टिकल हाइट दे रखी है। स्क्वायर पिरामिड है, आप लोगों को ये हाइट दे रखी है और ये वाली हाइट दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है 15, ये दे रखा है 17। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये साइड हो जाएगी 8, 16 हो जाएगी पूरी साइड। पूछा क्या, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3 इंटू पिरामिड पूछा ना, हाँ पिरामिड पूछा, 16 का स्क्वायर इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 1/3 है ना, ये हो जाएगा 5। 256 इंटू 5 0 3 25 8 हासिल है 2 1280। ऑप्शन 1 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो बाद में करेंगे, क्वेश्चन लेंदी सा दिख रहा है, ऑप्शन भी पॉइंट में है। अ चेयर इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतने 720 रुपये में सोल्ड करा है इसको, सेलिंग प्राइस ये होगा इसकी, डिस्काउंट 10% दिया मार्केट प्राइस पे, मतलब कि 9 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमपी हो जाएगा इसका, मार्केट प्राइस हो जाएगा 800, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बोल रखा 640। इफ इट इज सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस, इतने में बेचेगा, मतलब 4 की चीज़ को 5 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वर्बली होने वाला क्वेश्चन था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 62, मतलब एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज वेट कितना देखा 62, मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ से इंटू 186, ठीक है। वेट ऑफ आर इज मोर देन पी, आर इज मोर देन पी, मतलब ये हो गया एक्स, तो जाएगा एक्स प्लस 12, आर इज मोर देन, क्या बोला था, वेट ऑफ आर इज मोर देन पी, ठीक है, एंड मोर देन क्यू, क्यू से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा, तो जाएगा एक्स प्लस 3। इनका तीनों का वेट ये आ गया।
इसकी वैल्यू कितनी रखी है 3x प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 186। तो यहाँ से 3x की वैल्यू जाएगी 171, x की वैल्यू यहाँ से जाएगी 57, 57x की वैल्यू आ गई, कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 69। ठीक है, हाँ 69 हो जाएगा। अब बोला क्या था, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ PQ एंड R एंड S, एज का कितना 12, 54 हो जाएगा, ये 15 कम है तो है ना। इनका एवरेज वेट पूछा है ना, 60 मान ले ऑप्शन से, मतलब करना जान जाएगा -3 0 प्लस 9 -6 0, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन से करा मैंने ये एवरेज का सवाल, मतलब एवरेज निकाला, मान लिया 60 यहाँ पर वो होगा एवरेज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लिया कितना क्या डेविएशन आ रहा। फाइंड एक्स एंड वाई पता करना है ना। तो देखो ये एक इक्वेशन बन रही है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, इससे पुट कर ले 30, कितना हो जाएगा 90 प्लस 75, ये नहीं हो रहा 120। सेकंड वाला कितना है 45 प्लस 45, सेकंड वाला ऑप्शन पुट सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 प्लस 125, ये भी नहीं होगा, 90 प्लस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड ही ऐसा है जो इस इक्वेशन को पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन। देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्स वाई पहले तो दो इक्वेशन करके सोल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए बाद में इसको करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 बॉय एंड 2 गर्ल कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। 6 बॉय 6 बॉय प्लस 2 गर्ल कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, वाइल 13 बॉयज एंड 7 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 2 डेज। यहाँ से अपन बॉय और गर्ल का रेशो निकाल लेते, पहले कितना हो जाएगा 30 बॉयज़ प्लस 10 गर्ल, ये हो जाएगा 26 बॉय प्लस 14 गर्ल, यहाँ से हो जाएगा 4b 4 गर्ल, तो बॉय का और गर्ल का रेशो हो जाएगा 1:1। ठीक है, दोनों का इक्वल ही है। क्या देन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले निकाल लेंगे, यहाँ से 8 × 5 40 यूनिट टोटल वर्क है। क्या बोला, देन कैन कंप्लीट वर्क, 7 बॉय मतलब 10 यूनिट हो जाएगा, ये 7 बॉयज़ और प्लस 3 गर्ल का निकालेंगे, 7 10 यूनिट, 10 को 40 दिन में करने में 4 दिन लगेंगे, 40 यूनिट वर्क करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 पार्टनर A B and C शेयर प्रॉफिट इन रेशो। देखो क्या बोल रहा है, A B और C 2 3 4। अ न्यू पार्टनर डी ज्वाइन, एक डी आ गया, हु टुक हाफ ऑफ द शेयर ऑफ A and C, A और C दोनों के हाफ ले लिए उसने। डी शेयर टू प्रॉफिट इज 10 है, तो फाइंड लो कर द प्रॉफिट। टाइम तो देना रखा, मतलब शुरू से ही मानेंगे अपन। तो इससे एक ले लिया तो इसका बचेगा 1, इसका 3, इसका 2 ले लिया तो 2 बचेगा 2, और 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 की वैल्यू बोल रखा है 100, तो यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल है 6 9 की वैल्यू कितनी जाएगी 300। ऑप्शन डी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन था। देखो डिस्टोर्टेड सा बहुत ज़्यादा फिगर दिख रहा है, इसको बाद में करेंगे। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, मतलब a√3 की वैल्यू क्या दे रखी है 27, मतलब 3√3 दे रखी है, तो यहाँ से a की वैल्यू जाएगी 3 पूछा गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा a³ 27। देखो यहाँ पर 2 बार 27 दे रखा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ, 27 सेंटीमीटर का क्यूब राइट आंसर होगा, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बनी इन द फिगर गिवन बिलो AC। अच्छा, ऐसा कोई फिगर बोल रहा है ये कि ऐसा है ये ABC, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C, है ना। तो AC की वैल्यू, AC क्या बोल रहा है, AC बोल रहा है C प्लस AB मतलब A इज इक्वल्स टू AD, मतलब AD के इक्वल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 5B। और सेकंड क्या बोल रहा है AC मतलब C माइनस AD, मतलब B इज इक्वल्स टू बोल रहा है 8। ठीक है, ट्रिपलेट पुट करें, कोई ट्रिपलेट आ रहा है क्या यहाँ पे, 8 आ रहा है, तो मतलब 15 7 8 और 17 ये आएगा इससे। इसको मान लिया 17, इसको मान लिया 15, इसको मान लिया 8, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ट्रिपलेट से गेस करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, बाकी अभी टाइम ज़्यादा खा जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज ऑल डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल होने वाली सारी 3 डिजिट नंबर, पहले डिजिट तो हो जाएगी 96 होता है, तो 3 डिजिट हो जाएगी 104, पहले 104 हो जाएगी, और आखिरी कौन सी हो जाएगी 1000 डिविजिबल होता है 8 से। हाँ, तो ये 8 कम करेंगे 992, देख लेते हैं एक बार 36। ठीक है, 9 ये भी डिविजिबल है,
992 माइनस 104 डिवाइड बाई 8 इंटू n माइनस 1, ये होता है डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया सीरीज़ का। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1888 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा 111 n माइनस 1, तो n की वैल्यू जाएगी यहाँ से 112 ऑप्शन सेकंड। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन था। द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ रूम इज, पेरीमीटर दे रखी है फ्लोर ऑफ रूम की 18, मतलब टोटल दे रखा है l प्लस बी 2l प्लस बी दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वॉल ऑफ द रूम इफ हाइट इज, तो पेरीमीटर इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 ऑप्शन सी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक फोर क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, अच्छा एल एम एन यहाँ से दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री, दे रखा है 80 डिग्री, पूछा क्या है एम ओ एन पूछा है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 80, ये हो जाएगा 110, हो जाएगा 70, तो 35 हो जाएगा, 35 प्लस 90 125। डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये भी टिक करके आगे बढ़ना था, वर्बली होने वाला क्वेश्चन, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी कोई। द क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, 125 टोटल है, मैथ्स में पास हुए 70, स्टैटिस्टिक्स में पास हुए 55 और 30 जने पास हुए स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथ्स दोनों में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लासेस पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो देखो ये 30 बच्चे इसमें ही पास हुए, इसमें ही पास हुए, तो 30 कितने 40 बच्चे सिर्फ मैथ्स में पास हुए और 25 बच्चे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, तो टोटल 65 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो मतलब कि और क्लास में सब्जेक्ट नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 65 डिवाइड बाई 125, 13/25 ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन राइट कर टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ पी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इनटू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट एच ऑफ रुपीज़ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज, देखो 20 से 21 होना चाहिए और ये होना चाहिए 400 से 441, तो यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 420, जाएगा 820 441 है ना। तो मतलब क्या बोल रहा है हमको 441 की वैल्यू दे रखी है 35280, 441 की वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.1 देंगे कंपाउंड एनुअली, देन एनुअली पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ पीपी पूछा है, मतलब 820 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, देखो इसको ओपन करते हैं कैसे करें, ये 8 बार जाएगा शायद से 441 इंटू 8 8 2 3 35, हाँ ये पूरा 8 बार चले जाएगा इससे, तो 82080 00, उसके बाद आना चाहिए 8 2 6, मतलब 00 के बाद 6 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन सेकंड। इसके ज़्यादा इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस क्वेश्चन को यहीं तक सोल्व करो, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना डिजिट से करके, टाइम वेस्ट करना है बाकी और टाइम देना है इस क्वेश्चन को। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच, देखो क्या बोल रहा है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, पी क्यू की वैल्यू दे रखी 11, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 13 और पी आर की वैल्यू मतलब ये वैल्यू दे रखी है 16। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डायगोनल, ये वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसका डबल करेंगे तो D1 प्लस D2 का स्क्वायर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 121 प्लस 13 का 169, D1 की वैल्यू जाएगी 256 प्लस D2 का स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 290 को डबल करेंगे 580 माइनस 256 इक्वल टू D2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 2 3 D2 का स्क्वायर, तो D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से D2 की वैल्यू हो जाएगी 18 में 16 माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री है ना, डी इज पॉइंट ऑन सी बी, डी इज पॉइंट ऑन सी बी, डी एक पॉइंट है सी बी पे, ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी जो है बाइसेक्टर है, इसको इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है। इफ ए सी की वैल्यू दे रखी है 3, बी सी की वैल्यू दे रखी है 4, तो हो जाएगा 5, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी पूछा है भाई, अच्छा निकल जाएगा पाइथागोरस से। देखो तो कितना हो जाएगा, ये जो इस रेशो में डिवाइड करेगा तो 4 को 8 में डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 और 2.5, इस रेशो में इसको डिवाइड करना चाहिए 3:5 में, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी ना हमको, पॉइंट में तो देने रखा है, पॉइंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी तो डिवाइड में, तो उसको ऐसा करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट आ जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ से रूट से आ रहा है, इसमें कैमरे में आ रहा है 3 बाहर आ जाएगा 1 + 1/4, तो जाएगा 3/2 √5 ऑप्शन फर्स्ट वाला ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन था।
व्हाट इज द सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो इसको बाद में करेंगे, स्टेटिस्टिक्स को बाद में करता हूँ बेसिकली। इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू, देखिएगा एक बार के सिंपल हो तो कर ही लेते हैं। 4 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ दिया अभी, नहीं यार एवरेज भी निकालना पड़ेगा, बाद में करेंगे। इन द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है हाँ, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 1 पी क्यू और बी का दे रखा है 1, तो इन दोनों का छोटे ट्रेंगल का बड़े ट्रेंगल का जो रेशो जाएगा 1:9 हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 9 की वैल्यू दे रखी है 144, तो 1 क्या पूछा है, ए पी क्यू पूछा है ना, हाँ पी क्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी 16 डिग्री बोल रहा हूँ, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन 1 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म अ ट्री ब्रोक एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखो ये ट्री ऐसी खड़ी थी, ये टूट के इधर गिर गई, 5 सेंटीमीटर अबव से टूटी है और 12 सेंटीमीटर इधर रही, तो मतलब ये 13 हो जाएगा। तो इसकी हाइट ही पूछा होगा, व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी यहाँ से 18 मीटर। ऑप्शन सेकंड टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18, 3, 5, ये कितना हो रहा है, इसका डिफरेंस 8 हो रहा है, और इन दोनों का सम 25 हो रहा है, और ये 5 के इक्वल हो रहा है, 5 के स्क्वायर 5 × 5। अच्छा अपना ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में छोड़ा था ना अभी, कौन सा था वो, छठा था शायद, नहीं 9th वाला। देखो यहाँ से मेरे को तो ये जो अपन ने डाटा लिया था इसका डाटा ये आ रहा था ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा 12, 5, 13, ठीक है। तो क्या हो रहा है ए सी, मतलब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो 8 हो रहा है, इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे 25, 5 × 5 ये हो रहा है, ये वाली डाटा मतलब ये वाला ट्रिपलेट इसमें सेट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा ना, तो 1/2 5 × 12 कितना हो जाएगा 6, 30। ऑप्शन 1/2 नहीं आएगा, सॉरी ये तो ट्राइंगल थोड़ा ना रेक्टेंगल का निकालना, तो ये ऑप्शन सी 60 का राइट आंसर होगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/2 नहीं लगेगा, ट्राइंगल का निकाल दिया था मैंने, रेक्टेंगल का निकालना था। अच्छा इसका क्या 18 सेंटीमीटर आ रहा था। 7 नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 13। सारे जोड़ने पड़ेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्राइम नंबर, बाकी टोटल 10/30, 1/3 इसका राइट आंसर। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम निकालना है ना, देखो एलसीएम निकालना होता है जब फ्रैक्शन का हमें, तो पहले ऊपर वाले का निकालते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम, है ना, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये इसका एलसीएम होता है। डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4/5 20, 20/3 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। देखो 4a की वैल्यू दे रखी है 2 × 20, मतलब a की वैल्यू जाएगी 10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जाएगा 100। ऑप्शन ए। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2D मेंसुरेशन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया इस टेस्ट में। एन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स 4 बजे PM, वाई कितने 4 घंटे में पहुंच गई एक्स, ये 2 लोग। अ मेल ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई एंड एट 5 PM पे इधर से चलेगी एंड रीच सिटी एट 11, मतलब ये 6 घंटे में पहुंच रही है वाई है ना, मतलब वाई नहीं, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो कितनी मान लिया इसकी 20 की दूरी हो गई 12। ये चल रही 3 यूनिट, ये चल रही 2 यूनिट 1 घंटे में, तो 5 बजे तक कितने यूनिट चल चुकी होगी, 3 यूनिट चल चुकी होगी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ तक आ गई होगी गई 9 यूनिट हो जाएगी इनकी डिस्टेंस। और कितने इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन चल रही है, मतलब 5/9 1.8 घंटे और लगेंगे 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद 1.8 और लगेंगे, तो 6 PM प्लस 0.8 और 0.8 का मतलब कितना होता है, इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 6:48 पे दोनों ट्रेन मिलेगी। एक बार देख लेता हूँ और कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, लंबा क्वेश्चन था। एट व्हाट टाइम दे डू पास ईच अदर, ठीक है यही आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, अभी करा था मैंने 1-2 दिन पहले। देखो यहाँ से साइन अल्फ़ा इजिकल्स टू 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, इसको लिख सकते हैं कोस अल्फ़ा, ये जाएगा साइन अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस की पावर 4 अल्फ़ा इजिकल्स टू 0, यही पूछा था। तो ऑप्शन ए। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप A and B कैन फीड अ टैंक इन
3 एंड 5 और रिस्पेक्टिवली, ए और बी 3 और 5 घंटे में, ठीक है। 5 सेकेंड 12 घंटे में खाली करेगा, तो मतलब नेगेटिव लगाया था इसका। इफ़ ऑल पाइप आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर 2 और 1% ऑफ, ठीक है। पहले मान लिया कितना 15 20 15 12 180 और कुछ आ रहा है क्या एल्शियम, 15 × 12 आ जाएगा ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, 180 क्यों करते हैं, 90 करते हैं, 90 नहीं आएगा। अबे एलसीएम नहीं निकल रहा है मेरे से, 12 × 5 60, 20 12 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब पूछा कि हमसे कितना बनेगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 32 - 5 27, तो 2 घंटे में 54 यूनिट बन रहा है 60 में से, तो 9/10 पोर्शन भर जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ आर 83, ठीक है। द प्राइस ऑफ मीटर प्लेट, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ पीस ऑफ लेंथ की निकलने मतलब 26 × 45 है ना। और यहाँ से क्या बोल रखा है, 5 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 65 रुपीज़, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 13, तो यहाँ 13 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें इसको मल्टीप्लाई तो मैं करूँगा नहीं इसको। देखो इसको 90 लिख सकते हैं, 2 यहाँ से लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, 13 × 13 90 × 169, पहले 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद 0 के बाद 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में। इसको इस तरह सोल्व करना बेवकूफ़ी है, टिक करो आगे बढ़ो। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी डी सी, ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है। और पी यहाँ दे रखा है, ये इक्वल है और सेकेंड है ये, तो ये दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे वो, तो मतलब ये पूरा इक्वल हो जाएगा। बी ए डी इसकी वैल्यू देखिए 70, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। और यहाँ पूछा कि हमसे पी पूछा है, तो 70 + 70 इसलिए एंगल से निकल जाएगा ना, डायरेक्ट 40 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ए × x + a इज इक्वल टू बी × x + b, तो ए बी x + a x + b, हालांकि सेम ही होगा यार, ये सेम तो होना चाहिए, सेम ही होता है इसका। चलो इसको मैं 40 लगा रहा हूँ और मार्क पर रिव्यू कर रहा हूँ, शायद से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखेंगे इसको, जो मैंने एजम्पशन ली कि दोनों इक्वल होगी, ऐसा लग रहा है शायद गलत भी हो सकता है, बाद में करेंगे। मार्क नहीं हुआ ना, कहाँ गया, 40 मार्क पर रिव्यू, ठीक है। बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ जूट, शॉपकीपर गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो 36 बेचा और 12 मतलब 24, ये हो गया इसका आंसर। फाइंड द गेन परसेंट, तो कितना 2 पे 1 आराम 50% हो जाएगा गेन इसका। ऑप्शन 1 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो सारे कर दिए मैंने, लगभग 4 क्वेश्चन को स्किप किया है सिर्फ, और हमारे पास हुए 21 मिनट भी तो हो गए। चलो ठीक है, करते हैं रीजनिंग को, करते हैं उसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बाद में करेंगे। 2 साइन को इंटरचेंज करना है। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई को माइनस से करूँगा, मल्टीप्लाई को मैं माइनस से करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 103 106 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। माइनस को डिवाइड से करूँगा तो बन सकता है, देखते हैं। 106 डिवाइड बाय -3 × 2 + 70 डिवाइड बाय 7 × 110, ठीक है। हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, 104, तो ये +4 हो जाएगा 6 यहाँ से, तो 110 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई कर जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब समझ नहीं पड़े ना, तो उनकी लैंग्वेज चेंज कर लेना। इंग्लिश में कभी कभी एग्जाम में भी फ़ायदेमंद हो जाता है। सिफिलिस बैक्टीरिया, पैर का दर्द, देखो यहाँ तो हालांकि हेल्पफुल नहीं हुआ ये, बाकी कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है ऐसा, मतलब हिंदी में एकदम बहुत बेसिक चीज़ें लिखी रहती है, तो इंग्लिश में शायद समझना पड़े पर हिंदी में पड़ जाता है। बाकी अभी तो सिफिलिस बैक्टीरिया पता ही नहीं मेरे को क्या है। पैर का दर्द कैसे होता है, प्रोटोजोआ से, तुक्का मार रहा हूँ ये मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा है प्रोटोजोआ से होता है। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपनी लैंग्वेज पर जाते हैं। देखो पहला वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ कट रहा है, पहला नहीं कट रहा। इन तीनों में से एक आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, 4 स्क्वायर ऊपर है, इसमें नहीं है, इसमें है 4 स्क्वायर ऊपर, है ना। और फिर ये ट्राइंगल नीचे आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा।
टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 से 40, 4 40 4 10 और 53 बन रहा है, मतलब 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, प्लस 13। किस बेसिस पे 13 का ऐड करा हमने, 10 प्लस 14 14 प्लस -1, मतलब पहले दोनों का मल्टीप्लाई करा, उसके बाद दोनों को ऐड करा और -1 करा। देखेंगे करके 140, नहीं इससे तो ये तो नहीं हो रहा। उसके बाद देखते हैं, सेम पूछा है ना, 65 और कुछ ऑप्शन तो नहीं बन रहा। 7 का स्क्वायर नहीं होगा, प्लस 4, 7 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है यहाँ पर, लेकिन 6, 13 का स्क्वायर प्लस 6 नहीं होगा ये भी। 8 का स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए, फिर ये भी नहीं होगा। यहाँ 12 का स्क्वायर आएगा, चलो ये तो होने रहा है, चलो उसको बाद में करेंगे। लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी इंटेलिजेंट टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। बारी बारी से कर लेते, ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा इसमें तो उल्टा टाइम चले जाएगा, इससे अच्छा पूरी कर लेता हूँ। 15 इंटू 24 प्लस 40 माइनस 7 डिवाइड बाई 8। देखो 7 डिवाइड बाई 8 हो रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, बात खत्म। यहाँ से सेकंड चेक करते हैं ऑप्शन। सेकंड वाले में 7 को 15 से डिवाइड, 7 को 15 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मतलब 7 इंटू 15 बात वही हो जाएगी, प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 124, 105 प्लस 40 माइनस 3 जाएगा 145, माइनस 142। ये ऑप्शन नहीं हो रहा। 24 को 8 से करेंगे तो ये 8 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, टिक करके आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज चेक भी कर लो, लेकिन शायद से सिली मिस्टेक हो गई हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 15 इंटू 7 नहीं, 15 इंटू 7 हाँ सही है, प्लस 24 माइनस 40 डिवाइड बाई कितना है ये 8 इंटू 124, माइनस का 5, 105 प्लस 24, तो 124 हो जाएगा राइट आंसर इसका। ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 मिनट में फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ, वरना फ़ोन आ गया किसी का तो मेरी वीडियो रुक जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। करेक्ट मिरर इमेज पता करनी है ना, तो देखो जो ये जो इससे एरो से पकड़ते, पहले एरो किधर है, मिरर की साइड है, तो एरो मिरर की साइड होना चाहिए और मिरर मतलब इस साइड होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है, सेकेंड और ये दोनों ऑप्शन एलिमेंट हो गए यहाँ से। अब इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। अब इन दोनों को चेक करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें देखो एरो ऊपर जा रहा है, इसमें एरो नीचे जा रहा है, एरो जबकि नीचे आ रहा है तो हमको नीचे वाला एरो चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइन ऊपर वाली लाइन है ना उसमें खाली है फिर भरा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, खाली है भरा हुआ है, ये खाली है ये डार्क है, ये खाली है डार्क है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए और यहाँ डार्क आना चाहिए। सारे में खाली, ऑप्शन 4 वाला एलिमिनेट हुआ सिर्फ। बाकी देखो क्या है, जो पहले वाला सर्कल है उसमें एक कट आना चाहिए और सेकेंड वाले में 2 कट आने चाहिए बीच में, ऐसा। तो पहला वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट, सेकेंड वाला एलिमिनेट, ऑप्शन 3rd ही बचेगा राइट आंसर। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो बंगाली इज अ मेन। देखो बंगाली और मेन के बीच में क्या बन रहा है, सम बंगालीज आर मेन होगा, लेकिन नो बंगालीज मेन तो होगा नहीं, क्योंकि सम बंगालीज आर मेन हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नो सम वुमेन आर मेन, सम वुमेन और मेन। देखो यहाँ बंगाली भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों 50-50, तो मेन और वुमेन के बीच में हम कुछ भी एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल वुमेन आर मेन, वही बात हो गई कि हम मेन और वुमेन के बीच में कर नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो वुमन इज अ मेन, नो वुमन इज, फिर से वुमन और मैन के बीच में कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, तो चारों ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन देखते क्या है, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो गलत हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ, देखो सेकंड और फोर्थ ये वाला ऑप्शन सेव हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो नहीं होगा और कंक्लूजन सेकंड फॉलो। देखो जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आइदर और लगाते हैं बीच में, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले वाले में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, सेकेंड वाले में भी तो आ रहा है, पर तो सब में आ रहा है, दोनों ऑप्शन में आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ से ऐसा गया, ये यहाँ आया, ये इधर आया, इधर आया, नहीं दूर आ रहा है। सेकेंड वाले में इधर से गया, ये यहाँ से आया, ये ऐसा ऐसा ऐसा।
सेकंड वाला लॉजिकल लग रहा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ऑप्शन बहुत पास पास है, फालतू क्वेश्चन है बहुत ये। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर हो सकते थे अगर मतलब कोई लगा सकता है ना जल्दी जल्दी में, लेकिन सेकंड लगा रहा हूँ मैं, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मार्क फॉर रिव्यू, सेकंड लगा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जीनियस और होल्डर, देखो यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है, मतलब साफ साफ नज़र आ रही है कि जो जीनियस है ना उसको यहाँ पर फेरबदल करके लिखा है और यहाँ होल्डर को भी फेरबदल करके लिखा है, तो लाइट को भी फेरबदल करके लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद पहले देख लेते घटते या बढ़ते क्रम में तो नहीं लिखा है, नहीं है यहाँ आई आ रहा है, जी आ रहा है, ई आ रहा है सारा। देखो आई यू यहाँ पे था, आई यू ऊपर उठ के आ गया, डी ई ऊपर उठ के आ गया, मतलब एच टी ऊपर उठ के आना चाहिए, तो सबसे पहले एच टी होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में एच टी? दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकेंड में, यहाँ से दो ऑप्शन बचे हैं अभी फिर भी। उसके बाद एन जी, एन जी कहाँ है? एन जी मतलब थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला, एल एच, थर्ड वाला एल एच, हाँ यही आ रहा है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? जी एल, एस टी के बाद जी एल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? दोनों में आ रहा है भाई। इसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है? एस का लास्ट में ए सी हो रहा है, आर का लास्ट में आर हो रहा है, एस का लास्ट में ए सी होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इज रिटन अस, -1 हो रहा है पहले में, उसके बाद +0 या फिर -0 भी कर सकते हैं, +2 सॉरी +2 हाँ। उसके बाद n -3 +4 -6 +7, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा पर इससे तो। अपोजिट में देखें, +3 -3 +3 फिर -3 फिर +3 -3 +3, हाँ यही हो रहा है। देखो +3 -3 हो रहा है, शुरुआत करेंगे तो पहले से माइनस होगा, मतलब r-3 नहीं r+3 होगा, सॉरी y से प्लस, तो r+3 u पहला ऑप्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में से होगा। फिर i से -3 करेंगे तो f होना चाहिए, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सारे। एक बार और चेक कर लेता हूँ, +3 -3 था ना, +3 यहाँ पे हो जाएगा, +3 यहाँ पीछे से देखते हैं, -+3 -3, हाँ ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 20 अगस्त 2020? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑप्शन से एलिमिनेट करके टाइम बचा सकते हो, अदरवाइज तो फिर पूरा देखोगे तो फालतू में क्वेश्चन चले जाएगा। इसके लिए ऑप्शन को देखते जाओ, एक एक लेटर से पकड़ के ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, इससे जल्दी होगा। क्या बोल रहा है? 20 जुलाई 2009 को, तो देखो 2000 तक तो हो जाएगा 0, इसके बाद 8 साल, 8 + 2 लीप ईयर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कितने? 20 दिन, तो कितना? 10, 13, 26, 16, मतलब 16, 18, 21, ये हो गया यहाँ पर 0, 21 आ गया, तो +22, तो 21 हो जाएगा ये, मतलब 21 + 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? मंडे। इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी जाके आप जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम खा जाएगा। अवेन्यू, तो प्लस पहले वाले में तो -1 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर अपोजिट हो रहा है। अच्छा अपोजिट भी तो है ये साथ में, लिख लेते हैं इनको, ये सब समझनी पड़ेगा वरना। देखो 1, 22, 5, 14, 21, 5, ये कितना हो रहा है? 26, ये कितना हो रहा है? 17, ये कितना हो रहा है? 22, ये 9, ये 6 और ये 26। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये हो रहा है अपोजिट, ये हो रहा है अपोजिट, ये हो रहा है अपोजिट, -5 -5 -5। चेक करें सेकंड वाले में भी, ELBVTZ, मतलब इसका अपोजिट होगा शुरुआत में, ऐसा तो नहीं कुछ। 5, 2 का अपोजिट होता है, 21 का अपोजिट, हाँ ई का अपोजिट नहीं हुआ। देखो अगर ई का अपोजिट होता ना तो अपन ये देखते कि वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला हो जाता है ना, कि वोवेल है तो अपोजिट करना है वरना -5 करना है, लेकिन 5 का नहीं हो रहा है तो मतलब अल्टरनेट डिजिट वाला ही चेक करेंगे। ई का कितना हो जाएगा अपोजिट? वी, मतलब वी का, अच्छा वी है ना, ये वी
OYAG, V का अपोजिट क्या हो रहा है, E हो रहा है, -5 हुआ, फिर अपोजिट हुआ क्या है, Y है ना ये, हाँ Y अपोजिट हुआ, फिर -5 हुआ, 22, हाँ ठीक है, -5 U, इसके बाद प्लस का सारा अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ से E का अपोजिट V, कौन कौन से ऑप्शन में V है, पहले में ऑप्शन में V है, सेकेंड में ऑप्शन में D -5 करेंगे तो Y आएगा, दोनों में Y है। इसके बाद I का अपोजिट क्या होता है, R होता है I का अपोजिट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा राइट आंसर, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ज़्यादा टाइम खा गया इस क्वेश्चन को मैं करने में, 2 मिनट चले गए, शायद स्किप करना था इस क्वेश्चन को, शायद से ज़्यादा सही रहता। 5 देखो, 5 सब में आ रहा है, 5 को छोड़ दो, फिर क्या चेक करना है, 2 और 4 को कंपेयर करना, 2 और 4 में से पहले कौन आएगा, वे टी के बाद आर आ रहा है, टी के बाद आर आ रहा है, मतलब 4 पहले आएगा। तो अब बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन, थर्ड और सेकंड ऑप्शन में क्या क्या है, थर्ड और पहले को, पहले और तीसरे को अपन कंपेयर करेंगे, मतलब नहीं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे, सॉरी चौथे, तो दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा, पहले आएगा दूसरा, तो हमारा सेकंड आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन था, वुमन रिसर्चर्स और इंट्रोवर्ट, वुमन रिसर्चर्स इंट्रोवर्ट ये वाला बनेगा इसमें, ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेट स्लो है शायद, इस वजह से बन नहीं रहा। सिंबल अब क्या चेक करूँ इसमें मैं, चलो इसको बाद में करेंगे, जो इमेज थी वो इमेज आई नहीं यहाँ पे। 7 गर्ल PQR सिटिंग अराउंड बाद में करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। नेट स्पीड स्लो है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सेफ वैक्सीन भी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, सेफ वैक्सीन, देखो 2 पूछे एक साथ, मतलब सारा निकलना पड़ेगा, इसको बाद में करेंगे। अगर सिंगल लेटर होता ना तो हम डायरेक्ट कर लेता ऑप्शन एलिमिनेशन से। 35 का 5 हो रहा है, 350 का 5, तो 990 का 9, कितना हो रहा है ये, 110 इंटू 9 हो रहा है ना, ये कितना हो रहा है, 70 इंटू 5, क्या कॉमन इन दोनों में, ऐसा हो रहा, बोल सकते हैं कि 5 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, सिमिलरली यहाँ क्या है, 9 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, 1100 इंटू 9, सॉरी। सिमिलरली ऐसा देखेंगे तो 13 प्लस 2 15, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1950। ऑप्शन भी हो गया मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हिट कर गया तो आ गया, वरना ये क्वेश्चन शायद मैं शाम तक भी करता तो नहीं बनता। PRBN, PRBN, बी के बाद क्या है, PRBN, तो लास्ट में तो बी आना चाहिए, है ना। PR के बाद क्या है, Q आएगा यहाँ पे, Q से चालू हो रहा है, बी पे ख़त्म हो रहा है, ये देखें PRQBN, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, फिर P आ जाएगा, RQB, Q के बाद BN, PRQBN, PRR आएगा। तो देखो Q से चालू, B पे ख़त्म, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। अगर यहाँ से ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम बाद में ऑप्शन में चेक करते हैं, अदरवाइज़ यहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। इसमें भी ऑप्शन देखो, आंसर निकालने के बाद भी ऑप्शन टिक करना ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी ऑप्शन कैसे टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की लड़ाई है। इंटू 1 हो रहा है, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6, तो 146 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है जिसके लिए ऑप्शन बहुत आसानी से हिट हो गया। हाउ मेनी ट्रेंगल बाद में गिनेंगे, ट्रेंगल गिनने क्वेश्चन मैं नहीं करता पहले, मेरा वीक पॉइंट है ये। मालतीज डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ, मालतीज डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ विवेक, विवेक की वाइफ है कोई, है ना। मालतीज डॉटर फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ, फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ, अच्छा फादर इन लॉ विवेक की कोई वाइफ है, उसका फादर इन लॉ मतलब विवेक का बाप, उसकी कोई डॉटर है मालती, ये हो गई मालती, इसकी बहन, है ना। ठीक है, क्या पूछा, अर्पित इज ग्रैंड सन ऑफ नीतू, अर्पित इज ग्रैंड सन ऑफ नीतू, यहाँ पे इसका बाप होगा कोई, या नीतू, या फिर इसकी माँ भी हो सकती है। हु इज़ द वाइफ ऑफ दयाल, नीतू हु इज़ द वाइफ ऑफ दयाल, ठीक है। विवेक के सन, ओनली सन ऑफ दयाल, विवेक दयाल, तो अच्छा दयाल यहाँ पर आ गया, ये हो गई यहाँ से नीतू इसकी वाइफ, और अर्पित इसका भी बेटा सकता है, इसका भी बेटा सकता है, ग्रैंड सन बोला है।
हाँ नाम बेटी का भी हो सकता है उसका, जो कि ओनली सन ऑफ दयाल। सुष्मिता इज द सिस्टर ऑफ मालती, सुष्मिता इज सिस्टर ऑफ मालती, इसका भी बेटा हो सकता है। हाउ इज विवेक्स वाइफ रिलेटेड टू अर्पित, विवेक की वाइफ रिलेटेड टू अर्पित। देखो अगर अर्पित इसका बेटा है तो मदर, इसका बेटा है तो आंट, मैटरनल आंट। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। अर्पित इज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन तो यहाँ पर भी इस केस में तो ग्रैंडसन होगा, अगर मालती का बेटा हुआ तो भी, सुष्मिता का बेटा हुआ तो भी। बट ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो दे नहीं रखा है, तो मदर ही लगा रहा हूँ, मदर ज़्यादा लॉजिकल बनता है। बेकार क्वेश्चन था, एम्बिगुअस क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। देखो लेफ्ट यहाँ से निकला, मान लिया कि इधर से निकला ऑफिस से, एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ मतलब इधर से टर्न हुआ, नहीं सॉरी लेफ्ट टर्न हुआ तो इधर टर्न होगा। वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होटल एंड टर्न लेफ्ट कवरिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद 5 किलोमीटर टर्न करता है इन डायरेक्शन टू रिच पॉइंट एक्स, रिच करा। फ्रॉम हेयर टू का राइट टर्न, राइट टर्न लगा तो यहाँ से इधर जाएगा, है ना। एंड टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर टर्न करा यहाँ से इसने, 5 है ये एक्स है। एंड अगेन टू का राइट टर्न टू ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर मतलब इधर कहीं पे रहेगा। ही टुक अ राइट टर्न, he took a turn to reach point X straight। रुको कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, चलो बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझ गया मैं, गड़बड़ कर दिया शायद कुछ। जैसे उलझना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ दो क्वेश्चन को, वरना एक की जगह 4 मिनट खराब कर देंगे। 3 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल क्वेश्चन आर लाइक इन सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द आउट वन। पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं, दोनों अपोजिट है, ठीक है। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है। टिक करके आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरूरत नहीं आगे क्वेश्चन पढ़ने की। देखो क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर्स है दोनों। रीजनिंग अच्छी आई है क्या, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने। सारे चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको भी बाद में करेंगे। फर्स्ट रो 5 इंटू का स्क्वायर -6 19, 7 का स्क्वायर 39 -7 42 होगा ये तो। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, ऐसा देखिए क्या 12 माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये भी नहीं, इधर से ऐसा भी नहीं आएगा सर। 30 -11 19, 39 -14 35। देखो क्या हो रहा है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को सम करके माइनस करना है। कितना हो जाएगा, 72 - 17 55, 72 - 55 ऑप्शन डी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेबोनियर, डेब यार आयु, देखो इसी के लेटर्स को शायद से वो करा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी किसी लेटर को रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो डी ई शुरुआत जो 2 है उनको अपोजिट करा हुआ है, ठीक है। टी से ई से डी हो गया, तो ए से स्टार्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला सेकंड ऑप्शन एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग अभी देखते तो उसका आर है, लास्ट के 2 को अपोजिट करके लिखा है, तो हो जाएगा के आर। कौन से ऑप्शन में हो रहा है, देखो लास्ट शुरुआती 2 ऑप्शन खत्म, थर्ड और फोर्थ बचा है, उसके बाद दोनों में डबल ए है, तो डबल ए को चेक करना ही नहीं अपने को। अब चेक करना है लास्ट के 2 कौन कौन से आ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ए एन आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट 2 को अपोजिट करके लिखा है, सेकंड लास्ट 2 को अपोजिट करके लिखा है, तो ए आर की जगह हो जाएगा आर ए। सेकंड लास्ट सॉरी एम ए की जगह हो जाएगा ए एम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन थर्ड। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बाद में करेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको ऐड करके देखते हो, देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद अगर डायरेक्ट बनता है ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, मतलब छोड़ दो इन द सेंस कि बाद में करो। ऐड करके देखिए 12 5 मतलब 12 5 15 16 27 27 23 50 50 5 55 55 18 55 18 सॉरी 55 और 18 हो जाएगा 73 इंटू 2 तो जाएगा 146 हो रहा है ये तो, इसमें प्लस 40 कर दिया इन्होंने। सिमिलरली मुलिश करके देखते हैं, मुलिश 13 21
34 12 46 46 9 46 9 55 55 55 और 19 हो जाएगा 74 74 8 82 82। ये कितना 73 आ रहा है, पहले का 73 का लिखा हुआ है इन्होंने 186। अब बाद में तो करने ही इस क्वेश्चन को, अभी देख लेता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ इसको क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गए, वैसे भी सब कठिन वाले ही करने हैं। अब इसका हो रहा है 82, ठीक है, मतलब कितने टर्म में, 5 टर्म है, तो 127 माइनस करेंगे अपन यहाँ से। देखो अपोजिट निकालना है ना, तो फिर से अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है, 5 टर्म में 5 इंटू 27 कितना हो जाएगा 135, माइनस करेंगे इसमें 73 तो जाएगा 62, ठीक है 62 को इंटू 3 करेंगे तो 186 हो जाएगा। सिमिलरली 82 आ रहा है ना। और कितने टोटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है, 6, तो 127 इंटू 6 करेंगे तो 162 होगा यहाँ पर। 162 में सेट जाएगा 80 आएगा, 82 इंटू 4 हुआ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 अपोजिट लेटर्स को मल्टीप्लाई का ऐड करके, इनके अपोजिट पोजीशन को ऐड करके मल्टीप्लाई करा 3 से और 4 से। 3 से क्यों करा आप देखते हैं, इस वाले में 3 कंसोनेंट है और इसमें कितने कंसोनेंट है, 1 2 3 4 कंसोनेंट है, मतलब जितने भी कंसोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो तो कितना हो जाएगा ये, पहले डायरेक्ट करता हूँ, 31 15 16 31 31 20 51 51 9 60 60 15 75 75 14 89 89 90 90 12 102 102 कितने हैं, 3 3 6 7 8 है, 8 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 6, यहाँ से लगेगा 5 16 21, सही है, गलत तो नहीं कर रहा है, यही सही है। 102 माइनस करेंगे इसमें से तो 114, 114 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने कंसोनेंट है इसमें, 1 2 3 4 4 4 से मल्टीप्लाई करें 456। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सेकंड, मतलब डी क्या, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं इस पे, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन सेम वे एज द, रीजनिंग करते हैं पहले। सेकंड इसको क्यों टिक किया है मैंने, देखो टाइम कम बचेगा, 15 मिनट बचे हैं और आज क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं, जल्दी नहीं हो पाया, करीब 12 क्वेश्चन बचे, तो इसको मैं कर रहा हूँ, मार्क पर रिव्यू से हटा रहा हूँ। टिक करते हैं इसी को, राइट आंसर लास्ट तक ये देंगे। 4 इंटू 10 इंटू 53, देखो 4 10 53 में क्या बन रहा है लॉजिक, 40 ये हो रहा है, 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 माइनस 1 53 हो रहा है, कितना हो जाएगा 40 प्लस 14 मतलब 53, हाँ यही हो रहा है 14 120, इससे तो आएगा नहीं, 140 से प्लस चले जाएगा, 65 ये भी आगे चले जाएगा, 65 और फिर 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 119, सॉरी 133 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं। अब 14, अब देखते हैं अपन कितना, दोनों को प्लस करते हैं, 14 इंटू 4 माइनस 3, 14 इंटू 4 माइनस 3 27 इंटू 4 हो जाएगा 108, माइनस का हो जाएगा यहाँ 5 गलत हो जाएगा, ये -3 होना चाहिए, 18 माइनस 4 72, माइनस का 5 हो रहा है, ये भी मैंने माइनस का 10 हो रहा है, सॉरी। इसके बाद कितना हो जाएगा 26 इंटू 4 104 हो रहा है, ये माइनस का इसमें हो रहा है इंटू माइनस 6 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, 11 इंटू 31, सॉरी 11 प्लस 31 हो जाएगा 34, मतलब 42, 42 को 4 करेंगे तो 168 माइनस 16 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा ऑप्शन। तो देखो और क्या लॉजिक निकल सकता है इसमें, 4 था ना, 4 से -1 करा तो इसको और देख सकते हैं अपन, 5 की जगह -6 करेंगे, इससे ये नहीं हो रहा, -4 करेंगे तो भी 68 होगा, ये भी नहीं हो रहा, इसे -6 करेंगे 104 -6 तो 98 हो जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं है, बट यही अभी तो आंसर सही लग रहा है, तो उसको टिक कर रहा हूँ। आज टाइम कम बचा है, शायद से कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, करके देखते हैं फटाफट। अच्छा ये आ गया, वाई और जेड यहाँ से रखा, वाई जेड रखा, इसका अपोजिट हो जाएगा एंड। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 गर्ल को बिठा दे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 बिठा दिया। क्यू इज थर्ड टू राइट ऑफ आर, क्यू इज थर्ड टू राइट ऑफ आर, आर बिठाया, इसके राइट में क्यू बिठा दिया थर्ड। वी इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, वी इज थर्ड टू राइट ऑफ पी।
टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा सेंटर की तरफ देखिए, एस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एस यहाँ हो जाएगा, यू सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, यू सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे यू सिटिंग बिटवीन आर यहीं होगा, पी यहाँ होगा मतलब, और यू यहाँ होगा, तभी आर और पी के बीच में बैठा होगा। अब बचा क्या है, बोल रहा है ये यहाँ पे बचा हुआ यू है ये, तो ये जाएगा वी, वी इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, ये पी होगा तो वह थर्ड टू राइट, हाँ ये हो गया, वही सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में बैठा हुआ है वी। ऑप्शन 4 टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्वेश्चन अदरवाइज छूट जाएगा। फटाफट करता हूँ क्वेश्चन को। टेक द वैक्सीन, देखो पहले और इसमें क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में 2 कॉमन है, 2 के लिए क्या दे रखा है, वैक्सीन, टेक द वैक्सीन, वैक्सीन प्रोटेक्टर्स, तो वैक्सीन के लिए आ रहा है यहाँ पे 2, तो 2 तो ऑप्शन में आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सेकेंड और थर्ड में चेक करते हैं, 3 कॉमन है, 3 के लिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, प्रोटेक्ट, वैक्सीन प्रोटेक्ट अस, टेक अस हो रहा है, तो 23 राइट आंसर नहीं हो सकता, अब बचा 25 या 26 में से एक राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, 9 के लिए क्या दे रखा है इसमें, टेक अस, टेक दे रखा है, मतलब 9 के लिए टेक हो रहा है, हमको चाहिए क्या, सेफ चाहिए, सेफ किस में आ रहा है, टेक अस सेफ, टेक के लिए आ रहा है 9, 3 और 9 आ रहा है, बचा हुआ क्या है, 5 बचा हुआ है लास्ट वाले में से, 593 में से ये दोनों इसके लिए बन गए, तो 5 बचेगा सेफ के लिए, तो 25 इसका राइट आंसर होना चाहिए। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जल्दी करूँगा, शायद से स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी अब क्वेश्चंस में क्योंकि टाइम कम है। हाउ मेनी ट्रेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी ट्रेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर में कितना ट्रेंगल है, देखो इसमें कितने देंगे, 3 3 6, ये मैं बना देता हूँ एक बार जल्दी से, ऐसा बनेगा ये, इसके बाद 1 2 3 तो यहाँ हो जाएंगे, 1 2 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितने हो जाएंगे, 9 हो रहे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। उसके बाद कौन सा बन रहा है, इस लाइन से कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा, 11 ट्रायंगल तो हो गए, 11 ऑप्शन में भी है, 10 तो होगा नहीं, 11 बन गए क्यों, 12 और 13 कहाँ बनता हो दिख रहा है, ये भी नहीं बन रहा, यहाँ से इधर नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, इस लाइन से इसके साथ नहीं बनेगा, 11 ही टिक करते हैं, अभी 11 ही बनते हुए दिख रहे हैं, माइट भी पॉसिबल है क्वेश्चन शायद गलत हो जाए, बट 11 अभी लगा रहा हूँ मैं। 54 देखते हैं, जान वी वेंट स्ट्रेट फ्रॉम, ये बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, कर लें इसको, एस डिवाइड मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब सी इज सिस्टर ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस मदर ऑफ ए इज मदर, मतलब एम इज मदर ऑफ एस हो जाएगी, मदर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, एस इज ब्रदर ऑफ के, ठीक है, माइनस का मतलब मदर होता है, इज मदर ऑफ टी, टी इंटू का मतलब क्या है, इज हस्बैंड, ए इज हस्बैंड मतलब टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये हो जाएगी वाइफ, के इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, के इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट पूछा तो ये तो आंसर होगा नहीं। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ टी, एस इज मैटरनल अंकल ऑफ टी, ये भी सही है। एस इज फादर, ये नहीं है फादर, मैटरनल अंकल है ऑफ क्यू, मतलब क्यू, ये भी नहीं होगा, क्यू का फादर नहीं होगा, मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएगा, मैटरनल अंकल ग्रैंड फादर पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना। एम इज मदर ऑफ के, एम इज मदर ऑफ के, ये भी सही था, हाँ ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59, 54 क्या 59 ही करते हैं पहले, उसके बाद 54 करेंगे। 8 फ्रेंड आर सिटिंग इन ए रो, देखो 8 फ्रेंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, Q सीट सेकेंड सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ P हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो P के राइट में बैठा है Q, मतलब इधर बैठा है Q, और ये एक राइट एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा तो Q यहाँ बैठ नहीं पाएगा, तो ये ही कंडीशन बनती है एक। Q सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T, तो थर्ड टू लेफ्ट मतलब 1 2 3 थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T, यहाँ बैठा है T, देर आर 2% सीट बिटवीन W एंड T, यहाँ W होना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं होगा, W यहाँ होगा। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, U नहीं बैठेगा S के पास में, S एंड सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V मतलब लेफ्ट इधर जाएगा, तो U V ऐसे कहीं बैठे होंगे, तो U V यहाँ भी हो सकते हैं, U V यहाँ भी हो सकते हैं, और दोनों केस में ये S के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, ठीक है। देर आर 3% बिटवीन V एंड R, V एंड R V एंड R के बीच में यहाँ V बैठा है, तो 1 2 3 बैठ नहीं पाएंगे, यहाँ भी बैठा तो 1 2 3 1 2 3 R यहाँ हो जाएगा, S यहाँ हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी, हो जाएगा U V, ठीक है। हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड T, Q एंड T के बीच में R और S बैठे हुए, ऑप्शन फर्स्ट, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 मिनट बचे हैं,
और करीब 5 क्वेश्चन बच्चे फटाफट करते हैं। जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न लेफ्ट। देखो जॉन गया स्ट्रेट फ्रॉम द होटल एंड टर्न लेफ्ट। यहाँ से मान लिया इधर गया जॉन, स्ट्रेट फ्रॉम द होटल एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा इधर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इन डायरेक्शन, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला ये इन डायरेक्शन टू रिच पॉइंट एक्स रीच करा। फ्रॉम हियर ही टू का राइट टर्न लिया इसने एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। ये अगेन टू का राइट टर्न किलोमीटर 4 किलोमीटर फिर से चला ये, मतलब इधर कहीं पे आ गया 4 किलोमीटर। फ्रॉम हियर ही टू का टर्न टू रिच पॉइंट एक्स स्ट्रेट, यहाँ से ये एक्स पॉइंट पे आने के लिए ऐसा मुड़ा। इफ जॉन इज नाउ मूविंग टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट में मुड़ी, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, इन विच डायरेक्शन स्टार्टेड मूविंग। तो देखो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है ना, तो इसको अपने घुमा के थोड़ा ऐसा कर देंगे, तो अभी नॉर्थ वेस्ट हो गया है ना, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये ईस्ट में चालू करा होगा इसने घूमना। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो रीजनिंग के तो सारे हो गए, 7 मिनट बचे हैं और हमारे पास बच्चे हैं। ये इस क्वेश्चन को अभी मैं मार्क पर रिव्यू से हटा रहा हूँ, टाइम कम है इसके लिए, इसको यही रहने देंगे अब। सॉरी 7 नेक्स्ट। अब बचे 4 क्वेश्चन, फटाफट करते 4 क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम ऑफ मीन मोड एंड, देखो मीन मीडियन मोड सब निकालना है तो पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। 9 11 12 15 17 23 28 14 छूट गया यहाँ पे 14 और ये जाएगा 53। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। तो देखो मोड तो हो गया यहाँ से 28, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मीन कितना हो जाएगा, 5 और छठे का सम 2 3 4 5, 5 छठे का सम मतलब 16, मीडियन हो गया यहाँ से 16। अब मीन निकालना तो जाएगा 20 32 32 प्लस 46 46 61 61 17 61 17 68 78 सॉरी 78 प्लस 23 101 और 56 मतलब इसको प्लस यहाँ 53 प्लस कर देते हैं तो जाएगा 154 प्लस 56 210 को 10 से डिवाइड करेंगे 21, मीडियन हो जाएगा, मीन हो जाएगा यहाँ से 21। क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ मीन मीडियन मोड कितना हो जाएगा 44 प्लस 21 65। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट हो गया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। ये बाद में करेंगे, पता नहीं डिस्टोर्टेड सा, ये भी बाद में करेंगे, सब बाद में करेंगे, तीनों क्वेश्चन छोड़ने वाले। इसको करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है शायद से पहले, देखते हैं बट आएगा नहीं आएगा। इसको मैं सिंपलिंग से करूँगा ना, इस क्वेश्चन को मेरे को याद आ गया थोड़ा थोड़ा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। AB D E ये हो गया C, इसको मान लेते हैं अपन डायमीटर, इसको भी मान लेते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री रेक्टेंगल है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 तो ये भी 90 डिग्री। इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y। DC पूछा क्या, ADC पूछा है, BEC पूछा है, इन X और Y का सम पूछा है, X प्लस Y पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से X एंड Y, यहाँ से ये वाला दिख जाएगा X, हो जाएगा यहाँ से Y और ये होगा X प्लस Y प्लस, अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो अपना राइट आंसर 90 हो जाएगा। देखो ना, ये तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, लॉजिक नहीं कुछ भी, बाकी मेरे को लग रहा है 90 डिग्री का होना चाहिए। मैंने करा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, शायद से कोई थ्योरम होती है ऐसा होता होगा, बट ये 90 डिग्री DCE जो है ना, ये 90 डिग्री होता है शायद से, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री तो हो ही गए पहले से, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये X प्लस Y प्लस 90 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, तो X प्लस Y की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक करके आगे बढ़ते हैं अभी इसको, इसमें हाफ चांस है शायद से गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन। 3 मिनट बचे हैं और 2 क्वेश्चन बचे हैं, कौन सा करें, ये करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों पहले निकालते हैं 7x माइनस 2y प्लस 10, बाकी ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे वो करते हैं पहले, इनको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक अच्छा काम करा, 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11, इनका एवरेज निकाले अपन। क्या निकालते हैं, कितना हो जाएगा, मान लिया 8 मान लिया, तो -2 -1 -1 0 0 -1 -1
सॉरी +1 + 2 +3 कितना हो रहा है -1 -1 -4 यहाँ से चला गया +6 हो गया। 6 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.6। तो 8.6 इसका मीन हो गया। यहाँ से बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा इस हिसाब से तो है। चलो ठीक है 8.6 तो कितना जाएगा 2.6 इसका क्या बोलते हैं डेविएशन निकल जाएगा। 1.6 1.6 0.6 0.6 0.4 0.4 हो जाएगा 1.4 1.4 और यहाँ से कितना हो जाएगा सॉरी 1.4 एक बार आएगा 2.4 2.4 इनका स्क्वायर करेंगे सबका तो 2.6 का स्क्वायर 5.76 ये हो जाएगा 2.56 ये हो जाएगा 2.56 ये हो जाएगा 0.36 0.36 ये हो जाएगा 0.16 प्लस 1.96 ये हो जाएगा ये 676 होगा 576 ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से करें चलो अप्रोक्सीमेशन से करता हूँ अब इसको मैं इसका फिर स्क्वायर निकालेंगे ना रूट निकालेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अभी तक। डिवाइड बाय 10 करेंगे उसके बाद इसका रूट निकालेंगे। अप्रोक्सीमेशन से करता हूँ 10 ये हो जाएगा 10 है ना ये जाएगा 11 11 21 और ये 1 हो जाएगा दोनों मिलके ये भी हो जाएगा। इन तीनों को मिला के मान लिया मैंने 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 हो गया और ये 3 और 3.5 मतलब 24 के समथिंग आएगा तो 2.4 आना चाहिए 2.4 समथिंग आएगा। रूट निकालेंगे इसका तो क्या आएगा 2.4 का रूट मतलब 1 से ज़्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। अगर ये मिल के अगर पॉइंट मान लिया कितना देखो 3 होने के लिए तो 9 होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। 1 होने के लिए 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए मतलब अगर 2 भी हो जाता है ये जो कि यहाँ पे हो रहा है 21 तो 21 भी हो रहा है तो 1 तो इसका राइट आंसर होगा नहीं 3 भी नहीं होगा बच्चा 1.62 और 2.22 होने के लिए ना इसका आंसर 4 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम मतलब 40 से बड़ा होना चाहिए इसका सम लेकिन यहाँ जब हम इसको सम कर देंगे तो कितना आ रहा है 21 और समथिंग मतलब इनको जोड़ेंगे तो 3 से 4 समथिंग आएगा 4 से 5 मान लिया चलो तो भी 24 या 25 होगा 2.45 या 2.4 या 2.5 ऐसा कुछ आएगा इसका सम। तो इसका राइट आंसर एक ही हो सकता है 1.62 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद से लेंदी था आज का टाइम नहीं बचा 36 सेकंड बचे हैं इस क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन हो गए 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एक क्वेश्चन अब देखते जो भी हो। चलो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में क्या मिलेंगे मैं टेस्ट को अब सबमिट कर दूंगा मतलब अटेम्प्ट कर लूँगा उसके बाद जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा लास्ट में शेयर कर दूंगा और फिर मिलते हैं लास्ट मतलब बाद में मिलते हैं आखिरी में शेयर कर दूंगा और एनालिसिस भी हो जाएगा कि सेक्शन 1 में हमने क्या क्या गलत करा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो मेरा स्कोर ना मेरे साथ जाएगा मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो है अप्रोच। तो अगर अप्रोच आपके समझ में आ रही ना अगर मेरे 4 क्वेश्चन भी गलत हो 5 क्वेश्चन भी गलत हो लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच बताना चाह रहा था कि किस अप्रोच से करना है ना। तो मेरे नंबर जो भी है तो वो आपके हेल्पफुल नहीं रहेंगे मेरे नंबर मेरे काम में आएंगे आपके नंबर आपके काम में आएंगे। तो आप अप्रोच सीखो मेरे नंबर से कोई ज़्यादा मतलब मत रखो अगर काम आए तो मोटिवेट भी नहीं होना मेरा नंबर देख के डिमोटिवेट भी नहीं होना कि ज़्यादा कैसे आगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं मैं करता हूँ सेक्शन 2 को उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ऑफ करता हूँ। तो जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेस्ट में मेरा स्कोर रहा 317 नंबर और इस टेस्ट में मेरी रैंक रही 1191 जो कि है 27,000 बच्चों में। और जो मेरा परसेंटाइल यहाँ पर दिखा रहा है 95.7 परसेंटाइल है ठीक ठाक परसेंटाइल है बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। और जो एक्यूरेसी 86% है एक्यूरेसी कम इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि सेक्शन 2 में मैं कुछ क्वेश्चन तुक्के मारता हूँ तो इस बार सारे तुक्के गलत हो गए तो इस बार सेक्शन 2 में मार्क्स भी कम है और एक्यूरेसी भी 81% दिखा रहा है। बट सेक्शन 1 हर बार की तरह अच्छा गया इस बार भी। सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था और एक क्वेश्चन कोई गलत हो गया है मैंने अभी चेक नहीं किया है मैं चेक कर लूँगा उससे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। इसी के साथ कंप्यूटर में भी मेरा स्कोर इसलिए कम बता रहा है कंप्यूटर में तो क्योंकि ना मैंने फटाफट मतलब टिक करता जा रहा था क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं रहा था ठीक से तो इसीलिए टाइम भी 2 मिनट में सबमिट भी कर दिया। बट कंप्यूटर में मैं अच्छा स्कोर ला सकता था बट मैंने बहुत कैजुअली लिया कंप्यूटर को इसलिए कम स्कोर है। ओवरऑल मेरा 317 मार्क्स है इस टेस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप भी प्रिपरेशन करिए मेंस पे ध्यान दीजिए मैं भी वीडियो अब शायद डालूंगा नहीं या फिर डालूंगा तो बहुत कम डालूंगा। आप भी अपनी तैयारी को जारी रखिए अच्छे से पढ़िए
आलतू फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुछ टाइम बचा है, 1 महीना बचा है, 1 महीने पे अपना पूरा जी जान लगा दो और जितना भी एफर्ट लगा सकते हो लगा दो और ठीक चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्ज़ाम में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।